the channel. Let's add crack it. Hope you all are doing well. So today is our day 9 video on the MCQs test series of business studies. So आज हम करेंगे एक नया चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा ये सीरीज का चल रहा है, सिलेबस ऑफ टर्म 1 MCQs ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज अ फिफ्थ चैप्टर ऑफ योर सिलेबस और ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है जो हम आज स्टार्ट करेंगे और पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर की. पार्ट 2 कल करेंगे और कल इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे. सो ये हमारा 15 दिन का टारगेट चल रहा है जिसका 9th डे है और लास्ट 3 दिन में हम सैंपल पेपर्स भी करेंगे और 12 दिन में हम इन सारे चैप्टर्स की रिवीजन कर लेंगे जो आपके टर्म 1 के एमसीक्यूज एग्जाम में आने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. विद दिस बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन विद टाइम मिलती रहे. और पुरानी वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. नेम द प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन एफर्ट्स, assembles resources and integrates both into a unified whole to be utilized for achieving specified objective. अब हमें बताना क्या है, नेम बताना है इस प्रोसेस का. कौन से प्रोसेस का? जो कोऑर्डिनेट करता है ह्यूमन एफर्ट्स को और असेंबल करता है रिसोर्सेस को, इंटीग्रेट मतलब जोड़ता है, बोथ यूनिफाइड होल, बोथ इनटू अ यूनिफाइड होल मतलब कि कोऑर्डिनेट जो ह्यूमन एफर्ट्स को किया और असेंबल किया रिसोर्सेस को, इन दोनों को इंटीग्रेट करके यूनिफाइड इनटू अ होल, क्लियर, पूरे एक साथ लेकर यूटिलाइज करता है फॉर अचीविंग स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव. ये ऐसी कौन सी चीज है? सो ये डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजिंग की. क्लियर. सो दिस इज अ ऑर्गेनाइजिंग. क्लियर. आंसर पर चलते हैं. आंसर है ऑर्गेनाइजिंग. तो देखिए ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है. ऑर्गेनाइजिंग मतलब हर एक अपना अपना हिस्सा इस एक पूरे होल प्रोसेस में डाल रहा है. देखिए इस पिक्चर से आपको समझ में आएगी कि वो सारे के सारे अपने अपना हिस्सा जो है, अपने अपने काम का हिस्सा इस पूरे प्रोसेस में डाल रहे हैं. एक्चुअल में ये क्या होता है, ये फंक्शन है मैनेजमेंट का विच फॉलोज प्लानिंग. जो प्लानिंग से नेक्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का. इट इज अ फंक्शन इन विच synchronization and combination of human, physical and financial resources take place. Clear? Question number 2. Organizing is a process by which managers. अब organizing क्या है? प्रोसेस है by which managers. हमें ये ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा ये प्रोसेस है. इसमें क्या होता है? एस्टैब्लिश ऑर्डर आउट ऑफ चाउस. चाउस क्या होता है? जो शोर शराबा होता है, कोई इधर से आ रहा है, कोई काम कर रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा जिसमें. क्लियर. Removes conflicts among people over work or responsibility sharing, creates an environment suitable for teamwork. All of the above. तो हमें ये बताना है कौन सा है आंसर. आंसर इज ऑप्शन डी. क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही खुद ब खुद अपने वर्ड से ही क्लियर हो रहा है. वो ऑर्गेनाइज करता है सब चीजों को, एस्टेब्लिश करता है ऑर्डर, ऑर्डर को एस्टेब्लिश करता है आउट ऑफ चाउस, और रिमूव करता है कॉन्फ्लिक्ट्स, लोगों के बीच जो लड़ाई झगड़ा होता है उनको रिमूव करता है. क्लियर. काम के दौरान जो होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी शेयर करता है. क्लियर. अकाउंटेबिलिटी को भी ये करता है. क्लियर. क्रिएट एन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट बनाता है ऐसा जो सूटेबल हो फॉर टीम वर्क. तो ये सारी की सारी चीजें आ रही है इसमें. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. अब चलते हैं आंसर पर. तो आंसर ये है ऑप्शन डी. ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म. क्लियर. कि एंड मेकिंग मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, और इसके जो रिसोर्सेज है मोस्ट इफेक्टिव इनका यूज हो सके ऐसा करना है. क्लियर. इसका काम होता है. अब इसमें क्या होता है? एस्टेब्लिश करता है ऑर्डर आउट ऑफ चाउस, रिमूव कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग, ये सारी तीनों चीजें आ गई. देखिए. और अब देखिए अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आ रहा तो बेस्ट एग्जांपल है, ले लीजिए कि आपके स्कूल का फंक्शन होने वाला है. मान लीजिए आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन या कोई भी स्पोर्ट्स फंक्शन कुछ भी हो रहा है. उसमें क्या होता है, डिफरेंट ड्यूटीज असाइन की जाती हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, वेरियस पर्संस को उनकी ड्यूटीज असाइन की जाती है और वेरियस रिसोर्स भी लगाए जाते हैं एंड अरेंज किए जाते हैं, कोऑर्डिनेट किया जाता है. सारी चीजें होती हैं फॉर दैट फंक्शन ओनली. क्लियर.
तो फाइनली एक फंक्शन के लिए, एक चीज के लिए सारी चीजों को कुल मिलाकर टोटल क्या बनता है, एक फंक्शन बनता है। क्लियर? तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर? अब इसमें बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं, डिजाइन होता है, हर एक की जॉब को स्पेसिफिकली डिफाइन किया जाता है कि तुम्हारी जॉब ये है, तुम्हें ये करना है, मतलब इसमें स्पेशलाइजेशन भी आता है। फिर ग्रुपिंग की जाती है कि अगर ये कोई बंदा इसमें स्पेशलाइज है, ये वो वाला काम करेगा, ये वाला, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स और स्पेशलाइजेशन भी आती है। क्लियर? एस्टेब्लिश करता है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कि कौन किसका काम कर रहा है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब दो पर्सन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो और वो रिलेशनशिप्स अच्छा काम के वक्त बनाए, ये भी चीज उसमें होती है। डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी होता है, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज होता है, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन पोजीशंस, ये सारी चीजें जो है बेसिक एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजिंग के। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट रेफर्स टू अ नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय द सुपीरियर। अब यहाँ पर क्या है, हमें ये चीज बतानी है। अब मीनिंग लिखा गया है लेकिन कौन सी चीज है ये बतानी है, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होते हैं दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय अ सुपीरियर, एक सुपीरियर के द्वारा मैनेज जिसमें किए जाते हैं। एक सुपीरियर है, उसके द्वारा कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स मैनेज किए जा सकते हैं, उस चीज को क्या बोला जाता है, उस चीज को बोला जाता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। सो दिस इज द आंसर। सो देखिए आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब इसका मीनिंग समझिए, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, अ नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु कैन बी मैनेज इफेक्टिवली बाय अ सुपीरियर। एक पर्सन कितने नंबर ऑफ सुपीरियर्स को मैनेज कर सकता है, उसे बोला जाता है क्या, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए अब ये क्या करता है, हैज टू इम्प्लीकेशंस, इसकी दो इम्प्लीकेशंस हैं। डिटरमाइन करता है शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये शेप ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअली में क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि अगर टॉल बनाना है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, तो नंबर ऑफ सुपीरियर्स, नंबर ऑफ जो सुपीरियर्स हैं वो बढ़ जाएंगे और उनके अंदर जो है जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो कम हो जाएंगे। अगर फ्लैट बनाना है तो इस तरीके से नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स बढ़ जाएंगे और सुपीरियर्स कम हो जाएंगे। क्लियर? इन्फ्लुएंस करता है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर जॉब की भी। क्लियर? सो ये था स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। Question number 4. As the span of management increases in an organization, the number of level of management in the organization increases, decreases, remain unaffected or none of the above. तो देखिए ये एक सबऑर्डिनेट सुपीरियर है और इसके आगे सबऑर्डिनेट्स है, उसके जो काम करने वाले नीचे वर्कर्स हैं। तो ये अगर हमने इतने पहले उसके अंदर काम करने वाले लोग थे, हमने और बढ़ा दिए, 3 4 5 और बढ़ा दिए, इससे क्या हुआ, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में क्या फर्क पड़ा, क्या अगर पड़ा तो क्या पड़ा, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। सबऑर्डिनेट्स क्या हुए, इंक्रीज हो गए, सबऑर्डिनेट्स इंक्रीज हो गए ना, तो उससे क्या हुआ, द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो लेवल्स में क्या फर्क पड़ा, लेवल्स इंक्रीज हुए, मैनेजमेंट के जो लेवल्स हैं वो इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ सुपीरियर्स इंक्रीज हुए, क्या वही सब सुपीरियर जो हैंडल कर रहा है नंबर ऑफ और सबऑर्डिनेट्स को, उसने ही हैंडल कर दिए, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज हुआ ना, हमने स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज कर दिया, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स सबऑर्डिनेट्स ए के सुपीरियर के अंडर डाल दिए, उसमें क्या हुआ। अब आपका आंसर क्या होगा, फिर आंसर होगा लेवल्स जो हैं उनमें डिक्रीज हुआ। आंसर इज ऑप्शन बी, लेवल नहीं बढ़ा, लेवल कम हो गया, क्योंकि हमें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बढ़ाना था, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बनाना था, हमने सुपीरियर्स जो हैं वो तो बढ़ा दिए, लेकिन सबऑर्डिनेट्स तो बढ़ा दिए, लेकिन सुपीरियर नहीं बढ़ाए, वो कम हो गए एक्चुअल में। क्लियर? तो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डिक्रीजेस। मोर सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर, एक सुपीरियर के द्वारा मोर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हैंडल किए जा रहे थे, इसी वजह से वो डिक्रीज हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5. Uranus Limited is a company dealing in metal products. The work is mainly divided into functions including production, purchase, marketing, accounts, personnel. Identify the type of organizational structure followed by the organization. So देखिए सिंपल सी बात है, एक बताऊंगी। तो देखिए जब भी बात आए डिवाइडेड इनटू फंक्शंस, फंक्शंस यानी कि अलग अलग, यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस हैं, प्रोडक्शन का अलग फंक्शन है, परचेज का अलग फंक्शन है, मार्केटिंग का अलग फंक्शन है, अकाउंट्स का अलग फंक्शन है,
पर्सनल का मतलब ये सारे अपने अपने एरिया में स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। जब अलग अलग स्पेशलाइज्ड एरिया में एक कंपनी को बांटा जाता है तो उसमें क्या होता है, उसको क्या बोला जाता है, उस स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बोला जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। सो दिस इज द आंसर। क्लियर? सिंपली हमारा आंसर ये होता है जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। देखिए प्रोडक्शन अलग है, परचेज अलग है, मतलब उनको उनके स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बांटा जा रहा है, तो उसे बोला जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। सो आंसर इज ऑप्शन ई, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्लियर? as the people are being grouped into the on the basis of their functions, वो अपने functions के अकॉर्डिंग बांटे जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इस पिक्चर पे, मान लीजिए ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग स्पेशलाइज्ड होंगे वो उनको हैंडल करेगा। मार्केटिंग का अलग बना दिया, परचेज का अलग बना दिया, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। यहाँ पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, डिवाइड किया जाता है कंपनी को इनटू द डिपार्टमेंट्स सच एज मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, सेल्स, आईटी डिपार्टमेंट। इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच फैसिलिटेट ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। अब यहाँ पर ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन वर्ड आ गया, ये क्या है? अब यहाँ पर इसका आंसर क्या है, आंसर डिस्कस करते हैं इन डिटेल, लेकिन आंसर है इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो देखिए अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारा आंसर था फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्लियर? तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के फीचर्स क्या है, अभी हमने किया ना फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये देखिए ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है। क्लियर? और इसके फीचर्स क्या है, ये ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन इज अ फीचर ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल, मान लीजिए कि कोई बंदा प्रोडक्शन में परफेक्ट है, प्रोडक्शन करने में परफेक्ट है, मार्केटिंग में उसका एरिया है, उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, मैंने बोला ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन क्या है, उसने पढ़ाई किस में की है, किस एरिया में की है। अगर मार्केटिंग में की है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, मार्केटिंग है। अगर कोई डॉक्टर है, उसका स्पेशलाइजेशन एरिया क्या है, डॉक्टर का है। सो इट मीन्स उसके ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन में जब किसी को बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है, उसका वो किस एरिया में आ रहा है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में आ रहा है। ये सारे के सारे फीचर हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो टाइप है। अब देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ही टाइप है। क्लियर? फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रमोट करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है विद इन द डिपार्टमेंट्स, प्रमोट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट, इंक्रीज करता है मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, की मिनिमम डुप्लीकेशन हो एफर्ट्स की, इसीलिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स में इनको बांटा जाता है। ईज और इफेक्टिव ट्रेनिंग दी जाती है ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शंस। अब देखिए ये बात याद रखिएगा, ये आगे आपको काम आएगी। ये जो है अटेंशन देता है डिफरेंट फंक्शंस पर, डिपार्टमेंट्स पर, प्रोडक्ट्स पर नहीं। ये मैं वर्ड क्यों बोल रही हूँ, आगे काम आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर व्हिच मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज इजियर एज द फोकस इज ओनली ऑन लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स। तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉयज की इजियर हो जाती है एज ओनली ऑन अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स पर ध्यान दिया जाता है, फोकस दिया जाता है। ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का? आंसर पर चलते हैं। आंसर क्या, ऑप्शन सी, दैट इज व्हाट, दैट इज सिंपली फंक्शनल स्ट्रक्चर। अभी हमने किया ना, इसके फीचर्स देखिए। यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग वाला पॉइंट है, इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग, ओनली एक ही चीज पर स्पेशलाइजेशन किस में है, इसमें है। एक ही, अगर कोई बंदा एक चीज में स्पेशलाइज है तो उसकी ट्रेनिंग जो है उसी स्किल में की जाती है। क्लियर? ज्यादा रेंज ऑफ उसमें स्किल नहीं भरे जाती, एक ही स्किल में परफेक्ट किया जाता है उसको। क्लियर? सो इज एन इफेक्टिव ट्रेनिंग के फीचर का पार्ट है एज ईच एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू गेन proficiency with regards to one function only. Clear? Question number 8, which of the following is not a merit of functional structure? कौन सा जो है इन ऑप्शंस में merit नहीं है? अभी हमने merit किए, फीचर्स किए, merit and features of the same thing. Clear? हमें बताना है कौन सा ऐसा पॉइंट है जो नहीं है। It promotes control and coordination within the departments. ये हमने किया था, ये तो फीचर है। It makes training of the employees easier as the focus is only on a limited range of skills. ये भी हमने किया, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में यही बात चल रही थी, मतलब ये भी फीचर है। It ensures that the different products get due attention. अभी जब मैं फीचर्स बता रही थी तभी मैंने बोला था कि ध्यान से सुनिए ये वर्ड, इसका इंपॉर्टेंस है। क्या वर्ड बोला था, अभी आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से फिर से देखिए। Due attention to different
फंक्शंस। यहाँ पर क्या है, अटेंशन किस पर दी जाती है, फंक्शंस पर दी जाती है, ना कि प्रोडक्ट्स पर। प्रोडक्ट की जो अटेंशन है वो किस किस स्ट्रक्चर में दी जाती है, वो दी जाती है डिविजनल डिविजनल पर दी जाती है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर दी जाती है। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुई चीज है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर अटेंशन जो दी जाती है, वो गलत है। इट इज नॉट अ मेरिट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, रेदर इट इज अ मेरिट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। सो इट इज द आंसर, क्योंकि हमें यही बताना है कौन सा मेरिट नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन अगर पढ़ेंगे तो वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, इट लीड्स टू द ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, ये तो हमें पता है। क्लियर? सो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं डिटेल में बता रही हूँ। तो देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में हर एक चीज ध्यान से पढ़नी है। आपको लगेगा क्या है, तो सारे फीचर्स हैं, इसके मेरिट है। आंसर क्या है, यहाँ पर छोटा सा वर्ड था प्रोडक्ट, और दूसरा उसमें था फंक्शंस में अटेंशन दी जाती है, और इसमें था प्रोडक्ट में। सिर्फ ये छोटे से वर्ड की वजह से आपका आंसर गलत हो सकता था। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर फीचर्स क्या है, ड्यू अटेंशन जो है डिफरेंट फंक्शंस पर दी जाती है, ना कि प्रोडक्ट्स पर। तो प्रोडक्ट्स पर अटेंशन किस में दी जाती है, डिविजनल स्ट्रक्चर में। क्लियर? Under this type of organizational structure, manpower is grouped on the basis of different product manufactured. अभी मैं बता रही थी प्रोडक्ट पे अटेंशन दी जाती है किस स्ट्रक्चर में, डिविजनल स्ट्रक्चर में। अभी इसमें भी उन्होंने यही बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताना है कौन सा, जो मैन पावर जिसको ग्रुप किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, कितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, कौन कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, उनके हिसाब से डिवीजन की जाती है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उस हिसाब से बनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिविजनल स्ट्रक्चर। जब प्रोडक्ट के हिसाब से डिवीजन की जाती है, याद रखिएगा कि वो क्या हो जाता है, डिविजनल स्ट्रक्चर। अब इसको समझते हैं इन डिटेल। तो देखिए यहाँ पर है आंसर ऑप्शन ए पर, दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ये याद रखिएगा। डिविजनल जो है वो प्रोडक्ट के बेसिस पर होता है, और फंक्शनल जो होता है वो फंक्शंस यानी कि डिपार्टमेंट के बेसिस पर होता है। फंक्शंस के बेसिस पर ये होता है जिसे हम डिपार्टमेंट्स के बेसिस पर बोलते हैं, लेकिन ये किसके बेसिस पर होता है, प्रोडक्ट के बेसिस पे। ये दोनों में ये डिफरेंस है मेन। क्लियर? यही दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइजेस अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, लाइक मेटल करना है, प्लास्टिक करना है। अगर मेटल वाला एरिया है तो फुटवेयर्स करने हैं, तो उसमें ये अलग अलग। अब देखिए फुटवेयर्स का डिपार्टमेंट अलग अलग बना दिए, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। मतलब कि हमें ये देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है। अगर एक कंपनी एक से ज्यादा काम कर रही है, फुटवेयर्स भी बना रही है, यूटेंसिल्स भी बना रही है, प्लास्टिक्स भी बना रही है, तो उसको उस हिसाब से डिवीजन करना है, प्रोडक्ट के हिसाब से। अगर कोई एक ही प्रोडक्ट में डील कर रही है, ये याद रखिएगा, अगर कंपनी एक ही प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, मान लीजिए स्टील की कर रही है, तो वो जो है वो कौन सा फिर स्ट्रक्चर बनाएगी, वो फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाएगी, क्योंकि उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मार्केटिंग, परचेज, प्रोडक्शन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। उनको सब डिविजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही प्रोडक्ट में डील कर रही है। अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, कंपनी कर रही है, तो उसको आगे फिर से सब डिविजन की जरूरत है, इसलिए डिविजनल स्ट्रक्चर होगा। क्लियर? ये दोनों में डिफरेंस है मेनली। क्वेश्चन नंबर 10, Rishabh has joined as creative head in an enterprise company. He always ensured that the work has to be divided into small and manageable activities, and also activities of the similar nature are grouped together. Identify the related step in the organizing process being mentioned in the above lines. So देखिए सिंपली यही आंसर जो है, ये इसका आंसर सिर्फ इतनी सी लाइन में है। आपको बहुत ध्यान से सारी एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं होती, कुछ कीवर्ड्स को ध्यान देने की जरूरत होती है जिसमें आपका आंसर छिपा होता है। अब इसमें देखिए he always ensured that the work is be divided into small and manageable activities में होना चाहिए। वो हमेशा चाहता था कि वो डिवाइड करे वर्क को into the small and manageable activities, and also the activities are similar nature are grouped together, similar nature की भी होनी चाहिए। जब ऐसी बात आ जाए ना, स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है मेनली, वो होता है डिपार्टमेंटाइजेशन। क्लियर? याद रखिएगा, जब सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज हो, डिवाइड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज हो, तो वो होता है डिपार्टमेंटाइजेशन। अब इस पर चलिए, आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डिपार्टमेंटाइजेशन। अब इसको पढ़ते हैं इन अच्छे से। देखिए डिपार्टमेंटाइजेशन क्या होता है, means the process by which similar activities, आ गया, similar activities of the business are to be grouped into the units for
द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग स्मूथ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो बिजनेस है वो स्मूथली चले, एडमिनिस्ट्रेशन जो है हर एक लेवल पर स्मूथली चले, कोई उसमें चाउस ना हो। जैसे हमने पढ़ा था ना, चाउस बहुत, कोई इधर से आ रहा है, कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, कोई किसी के ऑर्डर मान रहा है, मतलब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। कि एक ऐसा है जिसमें मैनेजेबल लोग हो, वो उनको मैनेज कर सके, डिपार्टमेंट ऐसे बनाने। इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, ये प्रोसेस है ग्रुपिंग का, एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर। अब ये जो है फंक्शनल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, लेकिन क्या है ये, इसमें जो है स्मॉल स्मॉल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स ग्रुप किए जाते हैं, ये याद रखिएगा, तब इसी को तभी बोला जाता है डिपार्टमेंटाइजेशन। क्लियर? Question number 11. Indigo Limited has a staff of 300 people which are to be grouped into a different departments. The organization structure depicts that 100 people work in production department, 150 in finance department and 20 in technology department and 30 in human resource department. Identify the type of organizational structure being followed by the company. बहुत ही सिंपल है। अब देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के नाम है, 300 लोग को डिवाइड कर दिया अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। देखिए प्रोडक्शन में इतने हैं, फाइनेंस में इतने हैं और टेक्नोलॉजी में इतने हैं, 13 ह्यूमन रिसोर्स। तो सिंपली पता चल रहा है जो डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करता है प्रोडक्ट के बेस पे नहीं है, फंक्शनल है। ये प्रोडक्ट को नहीं बांटा गया, पीपल लोगों को बांटा गया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बांटा गया। पहली लाइन ही पढ़ ली तो आंसर साफ पता चल रहा है, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज द आंसर। क्लियर? So answer is option A, as the people are grouped on the basis of functions. Clear? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following is not the merit of divisional structure? हमें बताना है डिविजनल स्ट्रक्चर का कौन सा मेरिट नहीं है। It promotes product specialization. अब देखिए चाहे तो हम बात करें डिविजनल स्ट्रक्चर की, चाहे हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल स्ट्रक्चर की, स्पेशलाइजेशन दोनों में होती है, लेकिन एक में होती है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, दूसरे में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन किस में होती है? डिविजनल में होती है, और फंक्शनल वाली दूसरे फंक्शनल में। क्लियर? याद रखिएगा ये चीज। अब इसमें प्रोडक्ट ही लिखा हुआ है, मतलब ये तो मेरिट है, लेकिन हमें बताना कौन सा मेरिट नहीं है। इट इंश्योर्स दैट द डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। अब यहाँ पर देखिए फंक्शंस की बात कर दी तो गलत हो गया ना, ये तो डिविजनल है, यहाँ पर तो प्रोडक्ट की बात चलनी चाहिए। इट इंश्योर्स दैट different functions get due attention, but rather it should be different product due attention. तो answer will be option B, क्योंकि हमें बताना है कौन सा merit नहीं है। This is not the merit of divisional structure. अगर पढ़ते हैं तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं, promotes flexibility and faster decision making. It is the merit of divisional structure. It facilitates expansion and growth as new divisions. यहाँ पर divisions की ही बात चल रही है, तो this is also merit of divisional structure. तो answer is option B. Clear? सो देखिए आंसर इज ऑप्शन बी। मेरिट्स कौन कौन से हैं? देखिए प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होती है, फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है, फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है तभी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, अकाउंटेबिलिटी होती है, ये चीजें एक्सपेंशनल ग्रोथ, ये थोड़ी सी उसमें भी सिमिलर है, लेकिन याद रखिएगा कि मेन डिफरेंस दोनों में क्या है, इसमें प्रोडक्ट की बात होती है डिविजनल में और फंक्शनल में डिपार्टमेंट्स की। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13. Identify the correct sequence of step to be followed in an organization process. तो हमें बताना क्या है, सीक्वेंस बताना है किसका, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का। क्लियर? अब ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि प्रोसेस जो है, चाहे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का हो, प्लानिंग का हो, जो भी हम चैप्टर्स कर रहे हैं सबके प्रोसेस जरूर याद करके जाइएगा। मेन बात है बच्चे यहाँ पर भूल जाते हैं कि कौन सा स्टेप पहले होता है, कौन सा बाद में। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो सीधा आंसर पर ही चलते हैं। सो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी में क्या है, पहले क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क होता है। पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा वर्क है, फिर उसको डिवाइड किया जाता है कि ये काम जो है इस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इसमें जाना चाहिए, फिर डिपार्टमेंटाइजेशन की जाती है, फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज की जाती है। ड्यूटीज असाइन करने के बाद उनकी रिपोर्ट एस्टेब्लिश की जाती है, उनकी रिलेशनशिप की, कि कौन सा काम किसने किया, कैसा किया, पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये सारा का सारा प्रोसेस किसका है? ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बट नॉट द लीस्ट ऑफ दिस चैप्टर। बाकी के क्वेश्चंस हम कल करेंगे और इस चैप्टर को कर लेंगे फिनिश। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लक्ष्मी हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ, अब ये केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लियर?
ये केस स्टडी के रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। Lakshmi has been given the task of arranging for the 5-day conference for foreign delegates. Task क्या है? Arranging 5-day conference for foreign delegates. In order to ensure smooth functioning of the event, he has made 2 people as coordinators and to take care of the activities related to resignation and refreshment. Registration and refreshment. Identify the function of the management being carried out by the Lakshmi. हमें ये मैनेजमेंट का फंक्शन बताना है। कौन सा? पहली बात तो उन्होंने सबसे पहले ये बता दिया कि टास्क करना है, कौन सा करना है, ये वाला टास्क करना है और कैसे करना है। वो क्या कर रही है? स्मूथ फंक्शनिंग के लिए उसने क्या किया? 2 people coordinators रखे टू टेक केयर ऑफ एक्टिविटीज एंड रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन एंड रिफ्रेशमेंट। पहले उसने टास्क डिसाइड कर लिया, फिर उसको डिवाइड कर दिया इनटू द पीपल्स डिपार्टमेंट्स, जैसे हम डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। फिर उसको जो है डिवाइड करने के बाद रिलेटेड एक्टिविटीज के रिगार्डिंग भी डिवाइड किया, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सारे एक्सप्लेनेशन दिया। क्लियर? जब ऐसा कुछ होता है, टास्क को डिवाइड किया जाता हो इनटू द डिपार्टमेंट्स, उसको कोऑर्डिनेट्स किया जा रहा है, कोऑर्डिनेटर्स कि कैसे 2 पीपल उसको कोऑर्डिनेट करेंगे ये बताया जा रहा है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो दिस इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा फंक्शन है? ऑर्गेनाइजिंग, सिंपली। क्लियर? ये बात याद रखेगा। तो प्लानिंग तो कहीं से भी नहीं लग रही, ना ही स्टाफिंग है, स्टाफिंग तो रिलेटेड होती है लोगों को जॉब में कैसे डालना है। डायरेक्टिंग इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड विद दिस एग्जाम्पल। क्लियर? सो आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या होता है? इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच फॉलोज प्लानिंग, जो प्लानिंग को फॉलो करता है। और दिस फंक्शन इन विच synchronizing combination of human and physical financial resources take place. Clear? So this is the answer. So this is all about today's video. Hope you like it. अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताइए। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ विद अनदर नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ रिलेटेड विद दिस चैप्टर। और इसी तरीके से वीडियोस के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और सैंपल पेपर्स भी करेंगे और वीडियो को शेयर करना मत। थैंक यू।